अगर ज़िंदगी में थकान है, दर्द है, रुकावटें हैं, तो ध्यान से सुनो। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये वक्त तुम्हें जगाने आया है। सनातन कहता है, अरे मनुष्य, तू खुद में भगवान का अंश लेकर पैदा हुआ है। यानी तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे पर्वत कांपते हैं, समुद्र थम जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। हम दुनिया की बातों पर यकीन कर लेते हैं, पर अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाहर हल नहीं है, हल अंदर है। जरा झांको, शांति से एकांत में बैठो, प्रकृति के पास, झरने के पास, पक्षियों के पास, वनों के पास, पौधों के पास, या कहीं और एकांत नहीं मिले तो खुद के पास। याद रखो, जिसका जन्म सनातन धर्म की भूमि पर होता है, उसके अंदर साहस, करुणा, तपस्या खून में घुली हुई है। अरे भाई, कठिनाई किसको नहीं आती है? कठिनाई सफलता की सीढ़ी होती है। जब जब समस्याएं आती है, नया कुछ लेके आती है। हर बार समस्याएं हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आती है, हमारे कंफर्ट लेवल को बढ़ाने आती है। हम जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी हमारे दायरे को हर बार वो नया दायरा बनाने के लिए ही आती है। कठिनाइयाँ भगवान का दंड नहीं होती है। हम भगवान को कोसते रहते हैं। हम मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि ये भगवान के कारण है, भगवान मुझे ही दंड दे रहा है। अरे ऊपर वाले को इतनी फुर्सत कहाँ कि तुमको देखता रहे? देखने के लिए और भी चीज़ें हैं। और तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम पर ही वो हथौड़ा लेकर के भगवान लग गया पीछे? नहीं, भगवान कठिनाई के समय भगवान का दंड नहीं है। कठिनाई भगवान की ट्रेनिंग होती है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को मैं महान बनाना चाहता हूँ उसे पहले कठिन रास्तों पर चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि आसान रास्ते महान इंसान नहीं बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही तेज चमकता है, सोना आग में तपकर ही तेज चमकता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष से निकलता है। इसलिए अपने में निखार पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करो, उनका हल ढूंढो। आज नहीं कल वह कठिनाइयाँ तुम्हारी सीढ़ी बनेगी और उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर तुम अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। इसलिए रास्ते की रुकावटों को अपनी बाधा मत मानो। रास्ते की रुकावट तुम्हारे लिए एक पायदान है, तुम्हारी सफलता का, तुम्हारी मंजिल की उस पहली सीढ़ी का, जिससे तुम अपनी आखिरी सीढ़ी तक जा सकते हो। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बाबू, ये जान कि वह पहली सीढ़ी 10वीं सीढ़ी से जुड़ी हुई है। हर सीढ़ी एक दूसरे से जुड़ी है। यदि सीढ़ी के पिछले से वो देखोगे तो तुम्हें एक सपाट लगेगा, कोई सीढ़ी नहीं है। वास्तविकता में देखें तो कोई सीढ़ी है ही नहीं। केवल हमें दिखती है कि हम पहली सीढ़ी पर है और हमें 10वीं सीढ़ी जाना है। लेकिन याद रखना, हर सीढ़ी पर चढ़ना एक नया उत्साह, उमंग देता है, तब जब तुम रास्ते की रुकावटों को बाधा नहीं, सीढ़ी समझो। और सीढ़ी ही वह पायदान है जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है। इसलिए ऊपर उठो, आगे बढ़ो और बाधा की रुकावटों को अपना पायदान समझो, सफलता का पायदान समझो, अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी समझो। मंजिल का जब गेट खोलोगे तब तुम पहली सीढ़ी को देखना और आखिरी सीढ़ी को देखना, तुम्हें एक सपाट नजर आएगा। इसलिए सफलता के रास्ते कहीं और नहीं, हमसे ही गुजर के जाते हैं, हम में से ही जाते हैं और हम ही उन रास्तों को बनाते हैं। पगडंडियाँ बनाने वाले लोग दूसरों के पदचिन्हों पर नहीं चलते। आप अपने पदचिन्ह तब बना पाते हैं जब उस लेवल का या उस कठिनाई का आप सामना करते हैं। जब रास्ता ना दिखे तब रुकना नहीं, रुके तो टूटना मत। जब जीवन अंधेरा लगने लगे, समझ लेना उषा होने वाली है। अंधेरा ही रोशनी का निमंत्रण है। अंधेरा रोशनी का निमंत्रण है, क्योंकि अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के पूरक नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है। केवल नजरिया चाहिए, नज़ारे बदल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझना, सुबह होने वाली है, पहले से ज़्यादा अंधेरा होगा, घनघोर होगा, और जीवन भी ऐसा ही है जब तुम सोचते हो कि बस अब और नहीं हो सकता। यही वह क्षण है, यही वह क्षण होता है जहाँ से तुम्हारी शक्ति शुरू होती है। एक कदम, बस एक कदम हर दिन आगे बढ़ो। आज आधा कदम भी चले जाते हो या एक कदम आज चले जाते हो, यही छोटे छोटे स्टेप तुम्हें कब आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा देंगे। एक दिन बड़ी जीत बनकर सामने आएगी। सनातन धर्म की दो बातें हमेशा याद रखना, भगवान पर भरोसा और खुद पर विश्वास। ये सनातन की वो बातें हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। वो तुम्हें वो चीज़ बताएगी, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो कभी गलत समय पर दरवाज़ा नहीं खोलते और कभी सही समय पर दरवाज़ा बंद भी नहीं करते हैं। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपने लिए पहला कदम उठाता है। अगर तुम चलने लगे हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, घबराओ मत। आज संकल्प लो, आज मैं हार नहीं मानूंगा। आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मैं जन्मा ही इसलिए हूँ कि मैं जीतूँ। मुझे ईश्वर ने खाली नहीं भेजा। मेरी तपस्या, मेरी मेहनत, मेरी श्रद्धा, ये सब मिलकर मेरी किस्मत बनाएंगे। कोई कितना भी आगे निकल जाए, तुम्हारा रास्ता तुमसे कोई छीन नहीं सकता। सूरज को देर से उगने पर भी चांद की रोशनी कम नहीं होती है। तुम भी तेज हो,
बस समय तुम्हारा आने वाला है। अतः अंत में एक ही बात कहूँगा, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाओ। आज से हर सुबह ये 3 काम करो। 1 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो, मन शांत होगा। 1 मिनट भगवान का नाम, ऊर्जा जागेगी। 1 मिनट लक्ष्य पर ध्यान, दिशा साफ होगी। बस इतना काफ़ी है तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जहां लोग सिर्फ मंजिल देखते हैं और तुम अपनी उड़ान। याद रखो, सनातन का दीपक हवा से नहीं बुझता, वो अंधेरे में और तेज चलता है। और तुम सनातन संस्कृति के दीपक हो। जागो, उठो, चलो, क्योंकि तुम्हारी जीत बस एक कदम दूर है। धन्यवाद। मेरी बात अगर तुम्हें पसंद आई हो, तुम्हारे जीवन में वह पहला पायदान बना हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और बताना कि तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे और ऊर्जा आती है, मेरी पहली सीढ़ी का पायदान बनता है। धन्यवाद मित्रों, जागो।